इस तस्वीर में वो बेटे हैं जिन्होंने अब से चंद दिनों पहले अपने अपने पिता को खोया है और इन बेटों से ज्यादा अपने पिता को खोने का दर्द शायद ही कोई समझ सकता है। एक साइड में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन्होंने अपने पिता को खोया है और दोनों जो बगल में बैठे हुए हैं उसमें हैं एक सोमेश सोरेन और उनके छोटे भाई और ये दोनों हैं रामदास सोरेन के बेटे यानी कि दिवंगत शिक्षा मंत्री के बेटे रामदास सोरेन के बेटे हैं। ये तस्वीर आई है घाटशिला से और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम जो परंपरा है निर्वहन करते हुए नेमरा से जब वो निकले तो सबसे पहले पहुंचे रामदास सोरेन के परिजनों से मिलने के लिए, क्योंकि इनके लिए जितना भावुक वो पल है, दोनों ने अपने अपने पिता को खोया है और दोनों ये मान रहे अब वो शून्य हो गए हैं। अपनी अपनी विरासत अब वो संभाल रहे हैं। एक देशोम गुरु शिबू सोरेन की विरासत को संभाल रहे हैं और दूसरे अब रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन, ये तय माना जा रहा है कि अब वो उनकी विरासत को सोमेश सोरेन ही संभालेंगे। मुख्यमंत्री इसमें सोमेश सोरेन से और उनके छोटे भाई से ये संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब उनकी तबीयत खराब हुई थी रामदास सोरेन की तो एक दिन ही दिल्ली में उनसे मुलाकात हो पाई थी और उसके बाद वो चल बसे, इधर शिबू सोरेन भी चल बसे और बिजी शेड्यूल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामदास सोरेन के परिजनों से मिल नहीं पाए थे और अचानक ये यहां पहुंचे। कल्पना सोरेन को देखकर खासकर रामदास सोरेन की पत्नी बहुत ही भावुक हो गई, फपक पड़ी, रो पड़ी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी देर तक रामदास सोरेन के दोनों बेटों से बात करते हुए नजर आए और इन बातों से ये माना जा रहा है, लगभग ये माना जा रहा है कि अब जो घाटशिला की सीट खाली हो गई है तो एक संवेदना और इस चीज पर भी एक उपचुनाव हो सकता है और ये माना भी जा रहा है कि उनकी विरासत को संभालने वाले सोमेश सोरेन ही शायद घाटशिला के उपचुनाव में प्रतिनिधित्व करते नजर आए। और उससे पहले अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह मधुपुर में हुआ और जिस तरह डुमरी में हुआ, मधुपुर में हफीजुल अंसारी अपने पिता के निधन के बाद मंत्री बने और फिर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में जीत कर आए, फिर दोबारा मंत्री बने। बिल्कुल ऐसे ही हुई वहां पे डुमरी में भी हुआ। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी मंत्री बनी, फिर उपचुनाव हुए और वहां फिर जीत कर आई और फिर मंत्री बनी। तो यही ये माना जा रहा है कि लगभग शायद इन्हीं मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन के दोनों बेटों से बात की है और ये राजनीतिक बातों से ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि दोनों ने अपने अपने जो वटवृक्ष को खोया है, अपने अपने सिर से जो छाया उठ गया है दोनों ने इस मुद्दे पर ही शायद बातें की होगी। अभी तक हालांकि आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, ये तस्वीरें ही तैर रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन हाँ, ये दोनों जो बेटे हैं अपने अपने पिता को खोने का दोनों का दर्द नजर आया है।